अभी टीवी पे चल रही थी 2 दिन पहले खबर कि कुछ कफ सिरप है वो पी के 100 बच्चे बीमार पड़ गए, उनमें से कुछ बच्चों की जान चली गई। एक दवाई कंपनी है, वो दवाई कंपनी एक सिरप बनाती है, और वो सिरप बनाती है, अब वो घटिया क्वालिटी की बनाती होगी, कुछ लापरवाही हुई होगी, जितने बच्चों ने वो सिरप पी बच्चे मारे गए, सच में मर गए बच्चे। अब मुझे आप बताओ कि वो कंपनी पैसे तो कमा रही है, डॉक्टर उनकी दवाई लिख भी रहे हैं, तो वो जो बच्चे मारे गए वो बच्चों की हत्या का पाप किसे लगेगा? दवाई बनाने वाली कंपनी को लगेगा कि उस कंपनी का प्रचार करने वाले सेल्समैन को लगेगा कि डॉक्टर को लगेगा कि उसने वो दवाई क्यों लिखी? कौन पापी है? हैं? उस डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं थी जिसने वो लिखी। भाई कंपनियां दवाई वाली आजकल ना ज्यादा आपको वो ऑफर कर देती हैं कि पैसा हम कमीशन ज्यादा देंगे, हमारी दवाई, कुछ भी लिख लेते हैं। अब उस कंपनी का प्रचार, उस कंपनी का जो पैसा है, अब देखो बच्चे मारे गए ना, अब वो कंपनी भी तो सैलरी अपने कार्यकर्ताओं को देगी, तो वो जो पैसा ले रहा है तो बताओ वो पैसा शुद्ध है, सही है कि अशुद्ध है? क्योंकि वो गलत तरीके से कमाया, कंपनी ने झूठ बोल के पैसा कमाया। जो दवाई होनी चाहिए वो दवाई थी नहीं, दवाई में मिलावट हो गई, कुछ और कर दिया आपने, गलत चीज मिला दी, बच्चे मारे गए। अपने फायदे के लिए कंपनियां मिलावट करती हैं कि नहीं? बोलो हाँ। और उन जहर खा के लोग आम जनता मरती है कि नहीं? बोलो हाँ। कितनी दवाइयां बाजार में नकली हैं, कितने प्रोडक्ट बाजार में नकली हैं, घी नकली मिल रहा है। कई बार आपको पता होता है कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे होते कंपनी में गलत हो रहा, पर आपको पैसा मिल रहा तो आप चुप रहते हैं। तो बताइए आखिर गलत पैसा आप कमा तो रहे हैं ना, तो पैसा शुद्ध कैसे हुआ? आपको पता भी है कि गलत पैसा है, लेकिन वो गलत पैसा जब आपके पास आएगा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। इसलिए कहता हूं कि धन में दोष होता है। अब जैसे सरकारी पैसा है, सरकार पैसा देती है, 1 तारीख को सैलरी आ जाती है, सरकार का पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है? उत्तर दो जोर से, क्या है? सरकार का पैसा शुद्ध नहीं होता। अब देखो ना, गौ मांस बिक रहा है, गाय कट रही है, बूचड़ खाने भी सरकार को चंदा देते हैं, गाय कटने का पैसा भी सरकार के ही खाते पे जाता है, और वही पैसा सैलरी के रूप में सरकारी कर्मचारियों को बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं अब देखो सरकारें क्या करती हैं, जरूरत से ज्यादा टैक्स लगा लगा के वसूल लेती हैं। तो टैक्स देने वाला हंस हंस के थोड़ी देता है, रो रो के देता है। तो कुल मिला के धन में दोष होता है, चाहे वो प्राइवेट से कमाया गया चाहे सरकारी से कमाया गया। धन, कोई भी धन हो, धन में दोष होता है। उस धन का दोष ठीक कैसे करें? इसलिए कहते हैं जो भी कमाओ उस धन का पहले 2% निकालकर साधु संतों की सेवा में, अन्नदान में, भोजन में, गौरी गोपाल आश्रम में संतों की सेवा होती है, अखंड रसोई चलती है, वृद्ध माओं की सेवा होती है। जब आप अपने धन से किसी को भोजन करा देते हैं तो वो धन शुद्ध हो जाता है। फिल्टर शुद्ध करके धन खाएंगे तो आपका धन आपको अच्छे विचार देगा, अच्छी बुद्धि देगा, सब अच्छा। और गलत तरीके से सारा उड़ा जाएंगे तो वो धन आपको बीमार कर देगा, कोर्ट कचहरी तक ले जाके खड़ा कर देगा, वो आपके घर में कलह पैदा कर देगा। सारे फसाद की जड़ धन है। बोलो हाँ। ईमानदारी, आप कहते हो गुरुजी हम तो ईमानदार हैं, हम तो बेईमानी नहीं करते। आप गलत नहीं हैं, आप ईमानदार हैं, परंतु आपको जो धन मिल रहा है जिस कंपनी से, जिस दफ्तर से, जहां से, वो कैसे कमा रहे हैं ये भी तो विचार करना पड़ेगा। भाई ये मेरे पास पैसा है, अब मुझे ये पैसा किसने दिया? जिसने दिया पता नहीं उसने चोरी करके दिया हो, जिसने दिया हो पता नहीं उसने किसी का मर्डर करके उसके जेब से निकाल लिया हो, जिसने दिया हो पता नहीं उसने क्या तिगड़म करके ये पैसा दिया हो मुझे 500 रुपए।
बोलो हाँ। कैसे उसके पास, अब ये पैसा मैं क्या करूं, पहले मैं इस पैसे का 5% निकाल करके सेवा में खर्च करूं। और वैसे गौरी गोपाल में जो आप देते हैं ना, उसका ये दास तो पूरा 100% सेवा में खर्च करता, क्योंकि वो पैसा हम क्या करेंगे। आप जो दान करते हो, दान भी तो लोग सब तरह से करते हैं ना। अब कई लोग चोरी कर लेते हैं, 1 लाख चुराए, बोले चलो 20,000 दान कर देते हैं। तो चोरी करके दान करोगे तो पाप लगेगा। अब दान करने वाला भी तो कई बार लोग रो रो के दान करते हैं। एक मैया आई हमारे पास 5,000 रुपया लेके, पैसा ली और रोने लग गई मैया। हमने कहा मैया काहे रो रही हो। बोले गुरुजी हम दान करना चाह रहे हैं। हमने कहा लाभ दान करो। नहीं नहीं, आप दान करना चाह रहे हैं, पैसे छूट नहीं रहे हाथ से, दान करना चाह रहे हैं। महाराज जी हमारी तरफ से संतों को भोजन कराना। हमने कराएंगे दो। महाराज जी हम दान करना चाहते, ले आई यहां तक, लो फिर हाथ से लग ऐसे, फिर ऐसे दूर कर लिया। तो आदमी दान भी करता है ना, तो ऐसे 1,000-500 भी दान करता है तो बड़ी वो रो रो के, पैसे छूट रहे हैं ना, आदमी रो पड़ता है ऐसे। इसलिए हम लोग भी उस पैसे को स्पर्श तक नहीं करते। आपको क्या लगता है, जो आप लोग दान करते हो ना यहां सेवा के लिए, उस सारा का सारा हम सेवा में ही लगाते हैं। हम अपने हाथ से भी उसे स्पर्श नहीं करते, क्योंकि आपका दिया धन जिस कार्य के लिए दिया है, वो कार्य में जब तक नहीं लगेगा, वो कार्य में जब तक नहीं लगेगा, तब तक वो धन हमें और आप दोनों को शांति नहीं देगा। हमें भी तो धन परेशान कर सकता है, नहीं करेगा। इसलिए हम तो अपनी जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत से अपनी दाल रोटी अलग बना लेते हैं जरा सा, कि भाई इससे खा लेंगे। आप लोग जो दान करते हो, उसका संतों के लिए आपने दिया है, वो संतों में लगता है। वृद्ध माओं के लिए देते हो, वृद्ध माओं में लगता है। गुरुकुल के लिए देते हो, गुरुकुल में लगता है। मैं उस पैसे से 1 रुपए भी अपना यूज नहीं करता, क्योंकि पैसा आपने जो दिया है जिस कार्य के लिए, उसी में लगना चाहिए। पैसा बहुत बुरी चीज है साहब, बहुत बुरा है पैसा। सबकी बुद्धियां भ्रष्ट कर देता है ये पैसा। अब सारी जिंदगी हम पैसे कमाओ पैसे, हम पैसे कमाएंगे, हम कमा कमा के मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो क्या होगा, सारा पैसा यहीं रह जाएगा। हम जाएंगे तो भगवान पूछेंगे हिसाब लाओ, क्या किया, कुछ नहीं किया, पैसे कमाते रहे। इसलिए पैसा से मन हटाओ, कमाओ पैसा बुरा नहीं है, पर थोड़ा अपने लिए समय निकालो, भगवान का चिंतन करो, परोपकार करो, पैसे का कुछ हिस्सा दान पुण्य करो। इसलिए दास अनिरुद्ध, जो भी हम कमाते हैं, देखो आप लोग दान करते हो, जैसे कि ये मैया भागवत जी करा रही है ना, आप लोग दान करते हो वृद्ध माओं के लिए, वो दान है, वो सेवा में हम लगता है। लेकिन ये जो मैया भागवत जी करा रही है, और हम 3 घंटे मैया को भागवत सुना रहे हैं, अब ये हमें दक्षिणा में जो पैसा देंगी, वो पैसा हमारा है, क्योंकि ये इन्होंने दान नहीं किया, इन्होंने हमें दक्षिणा दी। दान अलग होता है, दक्षिणा अलग होती है। दान और दक्षिणा, आप लोग गौरी गोपाल में जो देते हो सेवा के लिए, वो क्या है, वो दान है। 500 रुपए दिया, 100 रुपए दिया, 1000 रुपए दिया कि महाराज जी ये संतों को भोजन कराना, ये आपने दान दिया, वो हम स्पर्श नहीं करते। वो सब दान तुरंत उसका आटा आ जाता है, दाल आ जाती है। जो आप पैसा देते हो, अब यहाँ अखंड ना कुंटलों से दाल चावल आता है, तो उसी से दाल चावल लाके वो आपकी सेवा लग गई कि संतों को जो कल भोजन बनेगा, उसके लिए दाल चावल मिर्ची मसाला लाके लगा दिया, हो गया। तो जो आप लोग दान करते हो तो दान है। परंतु अब जैसे मैया भागवत सुन रही हैं, तो ये मैया भागवत सुनने के बाद हमें क्या देंगी, जो भी भागवत सुन रही है उसकी इन्होंने क्या दी, दक्षिणा। जो मेरी मेहनत है, 3 घंटे आपको बैठ के कथा सुना रहा हूं, उसमें देखो भागवत जी का कोई मूल्य नहीं होता। जो आपकी श्रद्धा है वो आप देते हैं, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, कोई इसका फिक्स नहीं है कि आपको इतना ही देना है। तो जो आप दक्षिणा देंगे उस पर मेरा अधिकार है, और उससे फिर हमारी जो अपनी गृहस्थी, हम उस गृहस्थी को उसी से चलाते हैं,
है ना। और उस कमाई का भी जो आप लोग देते हैं, जैसे मैया ने भागवत सुना तो जो मुझे देंगी उसका भी मैं आपको तो बोलता हूं कि कमाई का 5% दान करो, लेकिन जो मैं स्वयं कमाता हूं मैं उसका 50% दान करता हूं। मैं स्वयं भी दान करता हूं सेवाओं में, कि यहां जो सेवा चल रही है मेरी ओर से भी ये सब लगे, क्योंकि मेरे अपने कोई खर्चे हैं नहीं। ना मैं शराब पीता, ना बीड़ी पीता, ना गांजा पीता, ना दारू पीता, ना गुटखा खाता, ना तंबाकू। मेरा खर्चा केवल एक टाइम भोजन का है। मैं बहुत कम खर्चे का व्यक्ति हूं। मैं अपना महीने भर का गुजारा जरा से पैसों में कर सकता हूं, जरा से पैसों में। एक बार खाता हूं दिन में, एक बार 24 घंटे में एक बार भोजन करता हूं, और एक बार में भी जरा कटोरी 2 कटोरी चावल, 1-2 रोटी, बस इतना खर्चा है मेरा। और वो भी खर्चा मैं अपनी ईमानदारी से जो कमाता हूं उसी से करता हूं। आप लोग जो दान करते हो वो दान का अलग सिस्टम है। दान का मैं 1 रुपया नहीं लेता, क्योंकि देखो आप लोग आपको लगता है आप महाराज जी को दे रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी को आपने दान दिया, वो मुझे नहीं दे रहे हैं, वो यहां चल रही सेवाओं को आपने दिया। आपने मुझे देखकर थोड़ी दिया है, गौरी गोपाल की सेवाओं को देखकर ना आपने दान किया है। और वो दान उन संतों के लिए दिया जो यहाँ भोजन बंटता है। और आप लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ 24 घंटे भोजन बट रहा, रसोई चल रही है, तो वो जो दान दिया वो रसोई बट रही है, रसोई का उसमें चला गया। मैं तो केवल व्यवस्थापक हूं। आपका पैसा 1-1 रुपए सही जगह खर्च हो, ये प्लानिंग में करता हूं, सही जगह यूज हो। इसलिए आपने देखा होगा रसोई में अच्छी क्वालिटी का चावल, अच्छी क्वालिटी की दाल। आप रोज चेक करिए यहाँ की चावल दाल की क्वालिटी, भोजन का स्वाद, क्वालिटी चेक करिए। भंडारा का मतलब ऐसा नहीं कैसे ही चल रहा है। हमें लगता है कि आप सबके रूप में भगवान आते हैं और भगवान ही भोग लगाते हैं, इसलिए भक्तों का भोजन भगवान की तरह होना चाहिए।